dear student, I am Rohit and I am again here with the new video। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने 2 बार नेट और सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है और मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि हम लोग बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये जो पोएम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा और जो कि इस पोएम का ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इसका मैंने उसमें फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया था, तो पहले आप उस वीडियो को देखें, इसके बाद आप फिर इस वीडियो पे आए। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑड ऑन सॉलिट्यूड, जो कि लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएट्री ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड के जो कवि हैं वो कौन है? पहला ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा है विलियम कॉपर, जो थर्ड ऑप्शन है वो अलेक्जेंडर पोप एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पुराण सिंह। तो इस कविता के जो कवि हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप। सो द राइट आंसर इज सी। नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू दिस पोएट्री। इस कविता के अनुसार हैप्पी मैन या सुखी आदमी जो है वो कहाँ रहता है? फर्स्ट ऑप्शन इन फॉरेस्ट, जंगल में रहता है। नेक्स्ट है इन टाउन, शहर में रहता है। थर्ड ऑप्शन इन हिज नेटिव लैंड, अपने जन्म स्थान पर रहता है जहाँ पे उसका जन्म हुआ है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस कविता के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक सुखी आदमी है वो अपने नेटिव लैंड में रहता है, यानी कि अपने जन्मभूमि पे ही रहता है। सो द राइट आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ही कंटेंट। वह कैसे संतुष्ट है? फर्स्ट ऑप्शन इज टू लिव पीसफुली, शांतिपूर्वक रह करके। नेक्स्ट ऑप्शन इज टू लिव विथ कंफर्ट, आरामदायक जीवन व्यतीत करके। एंड नेक्स्ट इज टू लिव विथ लग्जरी, विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करके। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो वो संतुष्ट कैसे है? वो शांतिपूर्वक रह करके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू लिव पीसफुली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स हिम ब्रेड। कौन उसे अनाज देता है? यहाँ पे ब्रेड का मतलब अनाज से है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मार्केट, बाजार। सेकेंड ऑप्शन इज फील्ड, फील्ड मतलब यहाँ पे खेत। एंड द थर्ड ऑप्शन इज फैनर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट्री द करेक्ट आंसर इज फील्ड, यानी जो खेत है वो उन्हें अनाज देते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, यानी कि फील्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज क्लोथ्स। कहाँ से जो है उसे कपड़ा जो है प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम बम्बू, बांस के पेड़ से। सेकेंड ऑप्शन इज फ्रॉम लेदर ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के चमड़े से। नेक्स्ट ऑप्शन इज सी, फ्रॉम हिज फ्लॉक्स ऑफ शीप, यानी भेड़ों के झुंड से। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम द राइट आंसर इज फ्रॉम हिज फ्लॉक्स ऑफ शीप, यानी भेड़ों से जो है ऊन प्राप्त होता है जिससे कि उसे कपड़ा बनता है, यानी कि ऊन भेड़ों के द्वारा उसे जो है वो कपड़ा प्राप्त होता है। सो द राइट आंसर इज सी, फ्रॉम हिज फ्लॉक्स ऑफ शीप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप। जो कवि है इस कविता में वो किस प्रकार से सोने की इच्छा करता है? किस प्रकार के सोने की इच्छा करता है, चाहता है कि किस प्रकार से हम सोए? फर्स्ट ऑप्शन इज सो लॉन्ग, यानी बहुत देर तक। सेकेंड ऑप्शन इज साउंडली, यानी कि आराम से। सेकेंड ऑप्शन इज स्लीप फॉर लेस आवर्स, यानी बहुत कम घंटे के लिए सोना। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो कवि जो है वो यहाँ पे सोना चाहता है अच्छे से, यानी अच्छी नींद लेना चाहता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट विश।
पोएट क्या चाहता है, यानी कवि जो है वो क्या चाहता है। फर्स्ट ऑप्शन इज हिज आवर्स डेज एंड ईयर्स पास अवे सॉफ्टली, यानी कि उसके घंटे दिन और साल जो है वो आसानी से पास हो या आसानी से बीते। सेकेंड ऑप्शन इज टू स्पेंड लग्जरियस लाइफ, वो विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करे। थर्ड ऑप्शन इज टू लिव विथ कम्फर्ट, वो आराम से रहे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो हम लोगों ने जैसा पढ़ा था इस कविता में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वह उसकी जो इच्छा है कि उसका समय घंटा दिन जो है साल वो आसानी से बीते। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, his hours days and years pass away softly. Now we come to the next question. Meditation dot dot the happy man, जो जो ध्यान है वो हैप्पी मैन सुखी आदमी को क्या करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज सैडन, दुखी करती है। सेकेंड ऑप्शन इज प्लीजेस, यानी प्रसन्न करती है। थर्ड ऑप्शन इज वरीज, यानी उसको चिंतित करती है। एंड द फोर्थ ऑप्शन डिस्टर्ब, यानी उसको तंग करती है। सो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा मेडिटेशन जो है वो प्लीजेज करती है, यानी कि उसको हैप्पी मैन को सुखी आदमी को जो है वो खुश करती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज, जो कवि है इस कविता के वो चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उस जगह पे जो है कोई चिन्ह हो। किस जगह की बात वो कर रहे हैं, जहाँ पे उनको क्या किया जाता है, बरीड यानी दफनाया जाता है। सिटिंग मतलब वो बैठे रहते हैं। हाइडिंग मतलब वो छुपे रहते हैं। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लॉस्ट, यानी वो खोए रहते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पोएट है वो चाहते हैं कि मरने के बाद जो है जहाँ पे उनको दफनाया जाए वहाँ पे उनके नाम का कोई जो है वो शिलालेख पे कोई उनका नाम ना लिखा जाए, जिससे कि लोग उनको लोग उनको पहचान नहीं पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हेयर, बिकॉज वो चाहते हैं कि जहाँ पे उनको दफनाया गया यानी बरीड वहाँ पे कोई मार्क नहीं रहे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैप्पी मैन्स वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज, एक सुखी आदमी जो है उनकी जो चाह होती है या जो इच्छा होती है वो संतुष्ट होती है जो उन्हें संपत्ति मिलती है किनके द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज अंकल, यानी उनके चाचा जी के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज मदर, माँ के द्वारा। थर्ड ऑप्शन इज कजन, यानी उनके चचेरे भाई के द्वारा। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फादर, यानी उनके पिताजी के द्वारा। तो पोएम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उनकी जो पैटर्नल जो प्रॉपर्टी है यानी कि उनके पिता के द्वारा जो उन्हें मिला है जो संपत्ति, उसी तक उनकी चाह जो है वो सीमित होती है, वही आदमी हैप्पी मैन कहलाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फादर। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉट डॉट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। अलेक्जेंडर पोप क्या थे 18वीं शताब्दी के महान क्या थे। फर्स्ट ऑप्शन ड्रामाटिस्ट यानी नाटककार थे। सेकंड ऑप्शन नोवेलिस्ट उपन्यासकार थे। थर्ड ऑप्शन इज राइटर्स यानी लेखक थे। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सैटिरिस्ट यानी व्यंग्यकार थे। सो यहाँ जो राइट आंसर है वो है सैटिरिस्ट यानी कि व्यंग्यकार। सो राइट आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज, रेप ऑफ द लॉक जो एक बुक है उसके रेप ऑफ द लॉक जो बुक है उनके जो पोएम है उनके कवि कौन है। फर्स्ट ऑप्शन इज विलियम कॉपर। सेकंड ऑप्शन इज अलेक्जेंडर पोप। थर्ड ऑप्शन इज विलियम डेलामेयर। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज जॉन किट्स। यहाँ जो राइट आंसर है वो है अलेक्जेंडर पोप, वही इस पोएम के पोएट हैं। सो द राइट आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज द फेमस वर्क ऑफ। एसे ऑन क्रिटिज्म जो है वो किनकी महत्वपूर्ण एक प्रसिद्ध रचना है। फर्स्ट ऑप्शन इज जॉन किट्स। सेकंड ऑप्शन इज शेक्सपियर। थर्ड ऑप्शन इज वर्ड्सवर्थ। एंड द फोर्थ ऑप्शन अलेक्जेंडर पोप। ये जो महत्वपूर्ण रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म वो है अलेक्जेंडर पोप की। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोएम एड्रेस्ड टू ए पर्सन और थिंग और सेलिब्रेटिंग ऑफ एन इवेंट। ऐसी कविता जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित की जाती है या किसी घटना का उसमें इवेंट को उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। सैटायर या ओड
या बलाड या इलेजी। तो इसे ओड कहा जाता है, जो कि एक सामूहिक गान होता है जिसके जो कि डांस के साथ किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लोनलीनेस इज सेम इन मीनिंग एज। लोनलीनेस का जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो क्या होता है, यानी कि हमें जो इसका सिनोनिम्स जो है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेटायर, सेकंड ऑप्शन इज प्रोफाउंड, थर्ड ऑप्शन इज सोलिट्यूड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मोब। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सोलिट्यूड, क्योंकि सोलिट्यूड का मतलब भी होता है अकेलापन या लोनलीनेस, एलोन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ 16th क्वेश्चन, द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू लिव इन हिज ओन। सुखी आदमी वही है जो कि कहाँ पे रह करके संतुष्ट है, अपने ट्री यानी पेड़ पे रह के, टाउन में शहर में रह करके, ग्राउंड मतलब अपने ज़मीन पर रह करके, एंड द डी नानी में से कोई नहीं। सो हम लोगों ने पोएम में पढ़ा था कि ग्राउंड पे यानी कि अपने ज़मीन में रह करके जो संतुष्ट है वही हैप्पी मैन है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्राउंड। 17th क्वेश्चन, वाट डू यू मीन, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट है, मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट अवे। स्लाइड सॉफ्ट अवे का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज गो अवे यानी दूर चले जाना, पास अवे स्मूथली यानी कि आसानी से गुजर जाना, पास अवे मतलब बीतना, एंड द फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। सो स्लाइड सॉफ्ट अवे का मतलब होता है कि आसानी से बीत जाना समय, यानी पास अवे स्मूथली। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पास अवे स्मूथली। नाउ 18th क्वेश्चन, व्हाट डू द ट्रीज ईल्ड टू ए पर्सन इन समर। पेड़ जो है वो व्यक्तियों लोगों को जो है वो गर्मी में क्या प्रदान करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज वुड यानी लकड़ी, थर्ड ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन इज फायर यानी आग, थर्ड ऑप्शन इज फ्रूट यानी फल, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज शेड यानी छाया। तो हम लोगों ने इस पोएम में पढ़ा था कि जो पेड़ है वो क्या प्रदान करते हैं, लोगों को छाया प्रदान करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी शेड। नाउ 19th क्वेश्चन, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नोट ए स्टोन, हेयर स्टोन मीन्स। ये जो पंक्ति है जो कि कविता की ही पंक्ति है, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नोट ए स्टोन, हेयर स्टोन का क्या मतलब है? यहाँ पे जो स्टोन है यानी पत्थर, उसका क्या मतलब है? ए पीस ऑफ रॉक यानी चट्टान का टुकड़ा, ए प्लोविल ए टॉम्ब स्टोन यानी एक कब्र का जो पत्थर है वो, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ए मार्बल स्टोन यानी एक मार्बल पत्थर जो होता है वो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ यह जो पत्थर है उसका मतलब है यहाँ पे ए टॉम्ब स्टोन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, हेयर फ्लॉक मीन्स। ये जो पंक्ति है कविता की, हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, हेयर फ्लॉक मीन, फ्लॉक का यहाँ पे क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन इज शीप यानी भेड़, सेकंड ऑप्शन इज काउ यानी गाय, थर्ड ऑप्शन इज डॉग, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एलिफेंट यानी हाथी। सो यहाँ फ्लॉक का मतलब है यहाँ पे भेड़ों के झुंड से। तो सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी सीप। यहाँ पे जो है वो मिस प्रिंट है, राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए ए यानी सीप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न इन। अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज ए 1588 यानी 1588, सेकंड ऑप्शन इज 1688, थर्ड ऑप्शन इज 1788, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 1678। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1688। सो यहाँ पे 1688 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पोप डाइड इन, इनकी मृत्यु जो हुई वो किस साल हुई थी अलेक्जेंडर पोप की? फर्स्ट ऑप्शन इज 1888, सेकंड ऑप्शन इज 1848, थर्ड ऑप्शन इज 1744, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 1724। हेयर द राइट आंसर इज 1744 यानी कि जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1744 में। नाउ द लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, सैटिरिस्ट एंड ऑल्सो ए क्रिटिक ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। इनमें से कौन जो है वो कि प्रारंभिक 18वीं शताब्दी के महानतम कवि, व्यंगकार और आलोचक थे? फर्स्ट ऑप्शन इज विलियम कॉपर, सेकंड ऑप्शन इज विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड ऑप्शन अलेक्जेंडर पोप, एंड द फोर्थ ऑप्शन वाल्टर डेलामियर। हेयर द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर पोप। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है, और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। या और भी इंग्लिश से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर आपको वीडियो जो है वो बना करके